हाय गाइस, दिस इज विकास। बात करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है कि CUET PG फिलोसफी के इस साल के जो है रिजल्ट वो रिलीज़ हो चुके हैं और अब धीरे धीरे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो अपने अपने रिजल्ट को जो है वो रिलीज़ कर रही है। जैसे अब हाल ही में 2-3 दिन पहले ही JNU के रिजल्ट अभी आए हैं और इससे पहले कुछ दिन पहले जो है DU के भी फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के साथ रिजल्ट आ चुके हैं। तो आप सबको बता दूं कि हर साल पिछले 3 साल से चूँकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो 3-4 साल में हर साल लगभग 100+ बच्चों को जो है देश के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैंने भेजे हैं। जैसे JNU, DU, HCU, BHU, ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो है वो वहाँ पर जाके एडमिशन लेते हैं और अपने जो है आगे की जर्नी को वो उड़ान देते हैं। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि इस साल भी बैच ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो फेथ रखिए अपने टीचर पे कि वो आपकी जर्नी को एक नई उड़ान देगा, एक ऊंचाइयों को देगा जहां छूकर जो है आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को जो है वो पा सकते हैं। और रही बात IIT डीप की, तो IIT डीप जो बॉम्बे कंडक्ट आती है, IIT बॉम्बे कंडक्ट आती है, ये एक डुअल डिग्री प्रोग्राम है जहाँ पर 2 साल के लिए 2 ईयर की PG और 3 ईयर फॉर PhD होती है। यहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं फिलोसफी के, अगर आप स्टूडेंट हैं तो। ये भी एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होती है और 3 फेजेज़ में होती है। और इस साल जो है फर्स्ट फेज़ में 7 बच्चे थे, फाइनल फेज़ के इंटरव्यू में 3 बच्चे जो है वो दिए थे, अपेयर हुए थे। लेकिन जो चूँकि सीटें 10 ही है तो उसमें से इस साल 1 बच्चे सेलेक्ट हुए, विवेक। उनकी आप स्टोरी सुनना, जर्नी सुनना। और बाकी हर साल जो है 2-3, पिछले साल 3 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उससे पहले भी 1-2 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। हर साल जो है IIT में भी 1 सीट तो मैं सिक्योर कम से कम मिनिमम कर ही देता हूँ बच्चों का। और चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, BHU हो, DU हो, ये सब में तो भरे मतलब HCU हो, इसमें तो भरे पड़े रहते हैं बच्चे जिनको मैंने पढ़ाए हैं। लगभग 30-40 बच्चे तो हर साल इधर इस सब यूनिवर्सिटी में जाते ही हैं, चाहे वो DU हो, BHU हो और बाकी सारी यूनिवर्सिटी में। तो 26 का जो बैच है वो मैं जल्द ही लाने ही वाला हूँ। बच्चे जो है वो क्वायरी कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन कैसे कर रहे हैं? तो पिछले जो मतलब अभी जो लेटेस्ट बैच 2025 का है उसमें जो मैंने पढ़ाए हैं वो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर तो है ही अवेलेबल। तो मेल के थ्रू अपने नाम, अपने कॉन्टैक्ट नंबर, अपना एड्रेस और किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, ये मेरे मेल पे vikas543221@gmail.com, इस पर आप मेल करके और आप बैच से जुड़ सकते हो। बैच से जुड़ने के बाद क्या होगा कि चूँकि बैच सितंबर के लास्ट में आएगी जिसमें मैं लाइव पढ़ाऊँगा और अभी रिकॉर्डेड जो लेक्चर है वो वहाँ से आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से एक्सेस करो और फिर वहाँ से पढ़ाई करना शुरू करो। रही बात फ़ी की, तो फ़ी मैं बहुत कम रखता हूँ क्योंकि 6-7 मंथ जो है आप हमसे जुड़े रहते हैं तो उस हिसाब से बहुत ही कम फ़ी है। 2,999 फ़ी रखा हूँ। उसमें इंक्लूडेड आपका सारे टेस्ट सीरीज में आपको दूंगा, क्लास टेस्ट, नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा उसमें आपको। और फिर वहाँ से आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। आप सेल्फ भी पढ़ाई कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन सेल्फ में थोड़ा बहुत मतलब भटकाव के चांस होते हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी बनाकर अपने पर जो है अच्छे से आप मेहनत करना आते हो तो उसके लिए भी मैंने बताया है कि वो कैसे करना है, आप लेक्चर जाकर देख सकते हो। और अगर आप बैच से जुड़ते हो तो उससे फ़ायदे ये होते हैं कि आपको प्रॉपर एक गाइडलाइन मिलता है, भाई करना क्या है, कैसे करना है, यही तो इम्पोर्टेंट है। बाकी तो सबको पता है कि पढ़ना सबको होता है, लेकिन कैसे पढ़ना है, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। और फिलोसफी में अभी जो है मेन बात है कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि मैं रट के क्वालिफाई कर जाऊँगा तो वो अभी किसी भी एग्जाम में, फिलोसफी ही नहीं बल्कि किसी भी एग्जाम में रट के पास होना अभी टफ हो गया है। ठीक है, तो यही थी। और अगर आप बैच से जुड़ते हो तो उसके फ़ायदे ये होंगे कि प्रॉपर आपको गाइडलाइन मिलेगी। कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कभी भी अपने आप को लो फील नहीं कीजिएगा क्योंकि ये जर्नी चूँकि पढ़ने के दौरान कभी को लगता है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो मैं बना रहूँगा आपके साथ। और इसके साथ ही जैसा कि टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट CUET लेती है, वैसे ही मतलब एक ऑनलाइन हम लोग भी कंडक्ट कराते हैं जिसमें टेस्ट, क्लास टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट दोनों होता है। और तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं और अभी से आप जुड़ जाइए क्योंकि सितंबर के बाद फ़ी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी। और उसके बाद इस साल के जो JNU के सेलेक्ट हैं उसके लेक्चर मैं लगा दे रहा हूँ सब बच्चों के, आप सुनिए, देखिए और फिर आप अपना कमेंट करके कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए अब आपको जो है इस साल के रिजल्ट से रूबरू कराता हूँ। खास कर चूँकि अभी JNU का रिजल्ट आया है तो JNU के जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं
तो उनके रिजल्ट या IIT डीप में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके रिजल्ट को दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या है कि फेथ का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप फेथ ही नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट और बाकी सारी चीज़ें तो वो दूर की बात है। तो अगर आप 26 का प्लान बना रहे हो और आप बैच परचेज करना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, आप हमसे जुड़ना चाहते हो, तो सबसे पहले ट्रस्ट होना चाहिए ना कि सामने वाला टीचर मेरे को या मेंटर जो है वो मेरे को प्रॉपर गाइड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मुझे मेरे ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुँचा पाएगा कि नहीं पहुँचा पाएगा। JNU, DU, BHU, HCU, IIT बॉम्बे, ये सब ड्रीम चीज़ें होती है। हर बच्चा चाहता है मेरे को एडमिशन चाहिए वहाँ पर। अब जिसको जिस तरह से मेहनत करेगा वो वैसा ही पाएगा। गाइडलाइन तो प्रॉपर चाहिए ही चाहिए ताकि वो अपने रास्ते को आसान कर पाए। हम लोग मेंटर से क्यों जुड़ते हैं? मेंटर इन द सेंस कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसको थोड़ा ईजी वे में पहुँचा दे। आप खुद से भी कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खुद से, मैंने स्वयं अगर BHU में मैं एडमिशन लिया था PG के लिए, उसमें तो यूनिवर्सिटी अपना इंडिविजुअल एग्ज़ाम लेती थी, तो मैंने प्रॉपर सिंपल खुद से पढ़ाई की। तो उसमें होता क्या है कि आप कुछ ज़्यादा ही कर जाते हो, ठीक है, और भटकाव, मैंने कहा ना, भटकाव बहुत ज़्यादा होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको मैं सब चीज़ें समझाता हूँ कि कैसे और क्या है इस साल का रिजल्ट अब जो है 2025 का क्या रहा, JNU, IIT डीप का, DU, BHU, ये सारी वीडियो पे मैं बता चुका हूँ। अब आते हैं मुद्दे की बात। तो ये इस साल का लिस्ट है। लिस्ट चूँकि CUET नहीं निकाली है, किसी यूनिवर्सिटी ने निकाली है, तो उसमें ये पता चला है कि किस बच्चे को कितना रैंक और बाकी कितने मार्क्स थे। आप देख सकते हैं रैंक क्या है, उसके एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, नाम क्या है, मतलब सॉरी वो हाँ नाम, उसके फादर नेम, कैंडिडेट नेम और फादर नेम, जेंडर, मार्क्स टोटल कितना उन्होंने वो किया है, और ये बाकी सारी वो अपने कोचिंग के बारे में, मतलब अपने कॉलेज के बारे में, बाकी वो काउंसलिंग के बारे में बात करते। खैर हम इस चीज़ों की बात नहीं करेंगे। बैच से कितने बच्चे थे जो इस साल जो है टॉप लिस्ट में बताया कि टॉप 10 या टॉप 50 में थे, तो पहले बैच के बारे में जानिए। इसमें रैंक 8 जो है आर्यन सरकार, अभी आप देखिएगा इसके मार्क्स, तो आर्यन जो है वो बैच का स्टूडेंट है। उसके बाद विवेक लोधी रैंक 10 भी बैच का है। रैंक AIR रैंक ऑल इंडिया रैंक, चूँकि ये CUET का रिजल्ट है जो मार्कशीट आई थी उस बेस पे। उसके बाद जो है AIR 14 भी बैच का ही है, बाद में ये कुछ दिन के बाद ड्रॉप हुए थे। खैर उसके बाद जो है AIR 18 आर्यन सरकार, ये भी बैच के थे। इन्होंने IIT डीप का भी इंटरव्यू दे रखा है, फाइनल राउंड में सेलेक्ट नहीं हो पाए, वो अलग बात है, लेकिन चूँकि अच्छे कैंडिडेट हैं ये भी। AIR 20 ऋतु राज, ये भी बैच से जुड़े हुए हैं और काफ़ी हार्ड वर्किंग बच्चे हैं। फिर AIR, ये देखिए आप देखिए कितने हुए, तो AIR हो गया आपके 8, AIR 8, 10, 14, 18, 20, 22, लगभग 5 से 6 बच्चे जो है वो 10 में थे, 20 में से, टॉप 20 में जो 6 बच्चे थे, सोच लीजिए आप, वो भी बैच के। तो कोई भी स्टूडेंट जो कोई भी मेंटर अगर टॉप 20 में 5 से 6 बच्चे आपको दे रहा है, आप समझ सकते हैं, जबकि मैं भी एक रिसर्च स्कॉलर ही हूँ, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर गाइडलाइन ही बच्चों को यहाँ तक पहुँचाती है। इस जर्नी में पहुँचना आसान नहीं होता है दोस्त, पढ़ाने से, और बाकी बहुत सारे मैं कोचिंग देख रहा हूँ जो ओपन है PG फिलोसफी के लिए, एंट्रेंस के लिए और इस सारी चीज़ों के लिए। आप मेरे से ही क्यों जुड़ो, ये तो जान लो पहले कि आप अगर मेरे से पढ़ोगे या मेरे गाइडलाइन में रहते हो तो उसकी ये बेनिफिट है कि भाई AIR 20 में 6 बच्चे हैं और मैं आपको रिजल्ट दिखा दूंगा। ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इसमें से अनमोल कोहली मेरा स्टूडेंट है, नहीं है भाई, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, रैंक 2 है उनका, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। लेकिन जो बच्चे जो बैच से जुड़े हुए थे मैं उन्हीं के बारे में बता सकता हूँ आपको, जो कि ये मेरा कैंडिडेट है, ये इसको मैंने पढ़ाया है या जो भी है जिसके बारे में आपको बताया, तो सारे बैच से जुड़े हुए बच्चे थे। और मैं यहाँ पर कोई वो आपको विज्ञापन और बाकी एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ कि एक प्रॉपर गाइडलाइन होने से आपकी चीज़ें आसान हो जाती है। आप खुद से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेंटर होने के बाद वो सारी चीज़ें आसानी हो जाती है। और आप मेरे से या बैच से जुड़े ही क्यों जुड़ो, और भी बहुत सारे कोचिंग क्लासेस अब खुल चुके हैं, तो वो उसके यही है कि आपको तरीका, फेथ, हर साल जो है मैं बता रहा हूँ आपको कि हर साल मैंने 5 से 6 बच्चे JNU में भेजे हैं, और इस साल भी आपको मैं दिखाऊंगा कि 5-6 बच्चे इस साल भी बैच में सेलेक्ट हुए। उसके बाद फिर आप देखिए आगे कि AIR 31 से श्रद्धा, ये भी JNU में सेलेक्ट हुई है। इसको अभी JNU में रैंक ऑल इंडिया रैंक 7 आया है, ठीक है, और EWS में रैंक 1 है इसका, श्रद्धा का। उसके बाद 39 जो है ध्रुव साक्य, ये भी जो है JNU में सेलेक्ट हो गया है इस साल। और फिर 40 AIR 40 रुचि, ये भी सेलेक्ट हुई है JNU में, 26 आई थिंक इसका रैंक है। और 43
विजय कुमार, शंकर कुमार, ये भी जो है, लेकिन ये JNU में सेलेक्ट शायद कुछ नंबर से इनका रुक गया है। खैर, लेकिन ये टॉप 50 में इतने बच्चे, लगभग आप समझिए कि 10 बच्चे आउट ऑफ 50 में 10 कैंडिडेट है मेरे। मैं 20 भी नहीं कह रहा, मैं 15 भी नहीं कह रहा, जो है वो प्रॉपर वही है, ठीक है। तो आप ट्रस्ट रखिए, और जब आप बैच से जुड़ते हैं तो आप प्रॉपर गाइडलाइन के साथ पढ़ाई करते हैं। अब आप देखिए रिजल्ट इस साल का, तो देखिए विवेक, अभी मैं इनके लेक्चर वीडियो भी लगाऊंगा। विवेक है, और विवेक जो है ये IIT बॉम्बे जो है वो उसका फाइनल रिजल्ट है। और आप देख सकते हो यहाँ पर कि फर्स्ट ऑफर लिस्ट में है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर PG PhD प्रोग्राम के लिए। तो IIT डीप में भी विवेक सेलेक्ट हुए हैं। विवेक के ऑल इंडिया रैंक शायद 10 हैं शायद, रुकिए, ये देखिए CUT में भी 10 रैंक है इसको, और अच्छा कैंडिडेट है। हंसराज कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की है, रामजस या आंसर जैसे कुछ है, कोई DU का ही कोई कॉलेज है, उसमें से पढ़े हैं। और इसमें भी देखिए इनको OBC में रैंक 1 है, OBC से भी रैंक 1 है, और ऐसे AIR रैंक इनका 13 है, ठीक है। विवेक JNU में भी सिलेक्ट हुए हैं, तो इन्होंने दोनों जगह बाजी मारी है, IIT B प्लस JNU दोनों जगह सेलेक्ट हुए हैं, और ये बैच के प्रॉपर स्टूडेंट रहे हैं। उसके बाद आप दूसरा देखिए श्रद्धा, जिसके बारे में बता रहा था मैं। श्रद्धा ऑल इंडिया रैंक 7 है, AIR रैंक 7 है इनका JNU में, और EWS रैंक 1 है। श्रद्धा इलाहाबाद से आती है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आती हैं, वहाँ से उनका जो है BA रहा। अभी अब इनके वीडियोज़ देखोगे। इसके साथ ही साथ आर्यन, इनका जो CUT में जो रैंक रहा है वो 8 था, और JNU में चूँकि यहाँ डिप्रेवेशन पॉइंट भी मिलता है, तो उसके कारण थोड़े अप और डाउन होते हैं रैंक। खैर, CUT में ऑल इंडिया रैंक इनका 8 है, और JNU में जो UR रैंक जो है वो 19 है, EWS रैंक जो है वो 4 है। तो ये भी बैच के प्रॉपर रहे, ये भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आते हैं। ध्रुव शाक्य, ये भी जो है सेलेक्ट हुए हैं, मतलब इनका भी जो है सेलेक्टेड रैंक 5 है, और ये जो है ये भी JNU के लिए सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद जो है रुचि जो है, ये इनका रैंक 26 है, जैसा कि मेरे को बताया था। JNU रैंक जो है वो 26 है, और OBC में रैंक इनका जो है वो 5 आता है। तो ये सारे बच्चे जो है वो बैच के सिलेक्टेड थे, और बाकी सारे इनके वीडियोज़ भी आप देख सकते हो। और वही मैं बता रहा था कि अगर आप बैच से जुड़ते हो तो इस बात का फेथ रखना कि सामने वाला आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाने के लिए एबल है, वो सक्सेस है, वो हमेशा आपको जो है आपको आपके जो है मंजिल तक पहुंचाने के लिए तत्पर है। जितने भी बच्चे आप देखोगे वीडियोज़ में, सब लोग कहेंगे कि सर ने पूरे जर्नी में मैं उनका साथ रहा, उनके साथ खड़ा रहा हमेशा, और आज भी उनके साथ खड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। तो अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं और आप भी अपने रिजल्ट को सिक्योर करना चाहते हैं तो ट्रस्ट रखिए और बैच से जुड़ जाइए। बैच ओपन जो होगा लाइव क्लास के लिए वो सितंबर के लास्ट में होगा, 26 के लिए, 2026 के लिए, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि वो 2025 की जो अभी बैच सेलेक्टेड हुए उसके रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो उपलब्ध हैं। मीडियम मेरा दोनों है, मतलब अगर आपको लगता है मीडियम तो बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए, दोनों मीडियम में पढ़ाता हूँ। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की पूरी गारंटी मेरी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, आप इसके लिए टेंशन ना लो। बैच से कैसे जुड़ना है और ये सारी चीज़ें समझा देता हूँ आपको। मतलब एक सिर्फ मेल करना है, मेल आईडी दे दे रहा हूँ। तो विकास VIKASH विकास आनंद ANAND 54321 @gmail.com। आप इस पर मेल कर लेना। मेल में क्या करना है तो आप अपने नाम को बताना, आप मोबाइल नंबर यानी कॉन्टैक्ट नंबर, आप अपने डिटेल कि आप कहाँ से आते हो, और बाकी आप यूनिवर्सिटी या जहाँ से आप पढ़ रहे हो वो सारी चीज़ में आप डाल देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करके आपको भेजना है मेल, मैं इसके बाद कॉन्टैक्ट कर लूँगा। कॉन्टैक्ट करने के बाद फिर आप जो है अगर आपको बैच लेना होगा तो आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल देना मेरे को, फिर मैं आपको आईडी और पासवर्ड दे दूंगा। एप्लीकेशन का, ऐप में पढ़ाई होती है तो एप्लीकेशन का आईडी और पासवर्ड रहेगा आपके पास, फिर आप उसे लॉगिन करके आप फिर वहाँ से रिकॉर्डेड लेक्चर देखना शुरू कर देना। और लाइव लेक्चर सितंबर में जब स्टार्ट होगी तो फिर आपको इस बैच से उस बैच में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एक ही बार पेमेंट करनी है। और पेमेंट को लेकर मैं बताया था कि अभी फ़ी जो है वो 2999 है,
बस इतना सही पे करना है आपको। अब इतना भी आपके लिए बहुत हार्ड है तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। आप 6-7 महीने सोचो ना, आप जुड़ते हो मेरे साथ, पूरा प्रॉपर 3 साल में आप क्या पढ़े हो फिलॉसफी, नहीं पढ़े हो फिलॉसफी, मैं आपको ज़ीरो से लेकर हीरो तक मतलब आप समझो कि यहाँ से लेकर वो जो डिमांड है एग्ज़ाम का वहाँ तक वो पहुँचाने की गारंटी लेता हूँ। अब प्रॉपर लिख के दे दूँगा कि आपका सिलेक्शन होगा तो होगा। और जितने भी बच्चे इस साल भी एक 120+ बच्चे सेलेक्ट हुए, मतलब बैच में थे, और सब लोग सेलेक्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं सबको मिला है। आपकी मेहनत, मेरी गाइडलाइन, बस। और इस साल भी जो है अब बैच बच्चे काफ़ी सारे जुड़ चुके हैं, 10 से 15 बच्चे अब तक एडमिशन ले चुके हैं बैच में और ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। तो अगर आप भी करना चाहते हो तो आप भी कर लो। और उसके बाद सितंबर के बाद फ़ी चूँकि इंक्रीज कर जाती है, इसलिए आप पेमेंट करके और एडमिशन धीरे धीरे लो। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आप लेक्चर देखो, बच्चों के जो सेलेक्ट हुए हैं, ये सारे विवेक और बाकी सारे जो कैंडिडेट है सबके लेक्चर आप देखो और फिर आप अपना निर्णय ले सकते हो। थैंक यू सो मच। और कोई भी बातें हो तो आप कमेंट कर सकते हो। Hi guys, I am Vivek Lodi. I did my grad in BA Honours Philosophy from Hansraj College, and when I was preparing for CUT PG, I was looking for some options to uplift my CUT preparation, and there I found Vikas YouTube channel where he listed a few courses, one of which was CUT PG crash course. I took it, and there are a few things I really appreciate about it: the competitive peer, the discipline, the motivation, the friends I made. It really helped me crack CUT PG examination with all India rank 10, and as it was a crash course, it didn't last very long. It lasted only about a month, but because the support was always there, and then I was keep preparing on my deep examination for IIT Bombay. I read all the articles and books and I cracked deep examination stage 1. And when I told Vikas sir about it, he was really happy. Although being busy with his UPSC preparation, he took apt time for arranging Google Meets with seniors who already cracked ITP examination last year, and the tips given by seniors for interview really helped me. So I would like to thank Vikas sir for his mentorship, and thank you all for listening. Hello, my name is Shraddha and I have done my graduation from Allahabad University, and recently I have been selected for Masters in Philosophy in JNU with rank 7. And I want to thank to my mentor Vikas sir and his batch which I joined during my preparation. His guidance, support and group discussion helped me a lot, and I think his batch will surely boost your preparation. Thank you. सो हेलो टू ऑल, मेरा नाम आर्यन है। मेरा CUT PG फ़िलासफ़ी में 245 मार्क्स स्कोर रहा और मेरा सिलेक्शन जो है वो JNU में हो रहा है और मेरा जो JNU में रैंक है वो 19th है अनरिज़र्व्ड, और कैटेगरी रैंक जो है वो 4 है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी जर्नी में एक मेंटोर का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो विकास आनंद सर ने बहुत अच्छे से मेंटोरशिप निभाई। सर के सानिध्य में हमें गाइडेंस, कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन बहुत अच्छा मिला। और अगर आपको भी CUT PG फ़िलासफ़ी एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको सिलेबस से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि जब तक आप सिलेबस को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक ये एग्ज़ाम निकालना मुश्किल है। तो सिलेबस को समझें और सिलेबस को बहुत अच्छे से माइंड में घुसा लें और PYQ सॉल्व करें। टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाएं और समय समय पर सिलेबस को रिवीज़न ज़रूर करते रहें और देखते रहें। और सर के गाइडेंस में ये तैयारी बहुत अच्छे से हो गई, हमें पता भी नहीं चला। एग्ज़ाम देकर आए तो लगा कि मॉक टेस्ट ही दे रहे हैं और बहुत अच्छे से सारा जर्नी हो गया। सो थैंक यू। Hello, myself Ruchi Singh. I have completed my graduation from Banaras Hindu University. This year I have qualified for MA in Philosophy at JNU with a rank of 26, and I owe my success to Vikas Anand sir's batch, and I would highly recommend his batch for anybody who is looking forward to appear for CUT PG examination next year. Thank you. Hi, I am Dhruv Shakya. I secured AIR 39 in CUT PG Philosophy with 224 marks. I would like to thank Vikas sir for his constant support. His online classes, unit-wise tests, pre-exam mock tests and the notes and study material he provided really helped me during my preparation. Thank you, sir.
हेलो एवरीवन, मेरा नाम विजय शंकर कुमार है। मैंने इस बार CUT PG का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मैंने 222 मार्क्स पाए हैं। मेरा सिलेक्शन हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हुआ है जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 3 है और मेरा ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है। मैंने CUT PG की तैयारी विकास आनंद सर से की थी। इस जर्नी में उन्होंने काफ़ी सहायता किया, बीच बीच में हमेशा मोटिवेट किए और ये जो पढ़ाते हैं उसमें इनका शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। एग्ज़ाम के लास्ट समय में वो शॉर्ट नोट्स अब काफ़ी कम समय में रिवाइज कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके लिए मैं विकास आनंद सर का धन्यवाद देना चाहूँगा।